ये वर्दी में हाथ डाला हुआ इसने भी, ये वर्दी में हाथ डाला हुआ इसने। ये निहाल हाशमी है, ये निहाल हाशमी। बताओ, ये निहाल हाशमी सेनेटर और इसका बेटा वीडियो में हाथ डाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आगाज़ में जो आपने एक वीडियो देखी है जिसमें आप क्या मंजर देख रहे हैं, ये थाना है जहाँ पर ये लड़ाई हो रही है। मारने वाला निहाल हाशमी जो साबिक सेनेटर है नवाज लीग के, उनका बेटा नसीर हाशमी है, और मार खाने वाला जो है वो एक पुलिस एहलकार है जिसको नसीर हाशमी ने अपनी बगल में दबोचा हुआ है। आप निहाल हाशमी को देख सकते हैं, यहाँ पे वो मुसलसल फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं, धमकियां भी लगा रहे हैं, चीख चिल्ला भी रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में वाज़े नज़र आ रहा है कि मारने वाला एक सिविलियन है और मार खाने वाला एक पुलिस एहलकार है। अब आप लोगों के जहन में सवाल ये होगा कि ये सब कुछ क्या है, ये वाकया हुआ कैसे, कैसे एक सिविलियन आदमी थाने के अंदर घुस के एक पुलिस एहलकार की पिटाई कर रहा है। और यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो बजाय इसके कि उसको रोकते, उसकी उल्टा फैंटी लगाते, वो कर ये रहे हैं कि वो वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, वो वीडियो क्यों बना रहे हैं, आज आप और मैं अगर इस पे बात कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इसकी वीडियो मंजर आम पे आ गई। वरना होता क्या कि अगर जिस तरह से नसीर हाशमी ने दबोचा हुआ था पुलिस एहलकार को, अगर पुलिस एहलकार बदले में यूं ही मारना शुरू कर सकते, हो सकता है उन्होंने मारा भी हो, बाद में रोका भी हो, फैंटी भी लगाई हो नसीर हाशमी की, लेकिन वीडियो पहले इसलिए बना ली ताकि आप और मैं कल को ये जान सकें कि असल में ज्यादती कौन कर रहा था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ कि इस वाकये के पीछे, जहाँ पे थाने के अंदर ये तशद्दुद हो रहा है, ये पूरा वाकया हुआ, इसके पीछे वाकया क्या है, इसकी वजह क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, हुआ ये, निहाल हाशमी साहब का ये बेटा है नसीर हाशमी। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नवाज के साबिक सेनेटर रह चुके हैं। इनकी वजह शोहरत कई हवालों से है, वो मैं आपके आगे चल के बताऊंगा। नसीर हाशमी का एक वर्जन है और एक वर्जन है पुलिस का। पहले आपको मैं नसीर हाशमी का वर्जन बताता हूं। नसीर हाशमी ये कहता है नाजरीन कि मैं जा रहा था मलीर कैंट के इलाके से, नाका था, नाके पे पुलिस से रोका, पुलिस एहलकार ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैंने उसको रोका, वो नहीं रुका, वो मेरे पास आ गया, पास आया, मेरी वालदा मौजूद थी, मेरा छोटा भाई मौजूद था, उसने मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी। न सिर्फ मुझसे बदतमीजी की बल्कि मेरी वालदा से भी बदतमीजी शुरू कर दी। जब मैंने ये देखा कि वो मेरी वालदा से बदतमीजी कर रहा है तो फिर मैंने स्टैंड लिया और मैंने पुलिस वाले के साथ सख्त जबान इस्तेमाल की। इतने में पुलिस एहलकार ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरा भी हाथ उठा और फिर बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। फिर ये थाने ले आए और थाने में फिर ये वाकया हुआ। अब दोस्तों, इस वर्जन पे कुछ सवाल उठते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि नाके पे पुलिस खड़ी ही इसलिए होती है ताकि वो आपको रोके, और रोक के वो आपके करीब आती है और फिर आपसे सवालात करती है, या आपकी गाड़ी की तलाशी लेती है या आपकी तलाशी लेती है। तो अगर नाका था नसीर हाशमी साहब, तो पुलिस वाले ने तो आपको रोकना ही था ना, और करीब आए बगैर बात कैसे हो सकती है। आप दूर से खड़ा होकर उसने चिल्लाना तो नहीं था, उसने तो करीब आना था, आपसे बात करनी थी। लिहाजा वो जनाब इनके पास आया, आके उसने इनसे बात की और मामला यहां तक पहुंच गया। ये वर्जन है नसीर हाशमी का। हाँ, ये नहीं बता रहे कि थाने में आकर जो है वो क्या गुफ्तगू हुई और किस वजह से फ्लेयर अप मामला हुआ और जाके जो है वो इन्होंने पुलिस वाले की फैंटी लगाना शुरू कर दिया। अलबत्ता चीखो पुकार जो हो रही है उस लड़ाई के दौरान, ये समझ में आ रहा है कि अपनी फैमिली के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस वालों ने उनकी फैमिली को कुछ कहा। मैं यहाँ फैसला नहीं दे रहा, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, लेकिन नसीर हाशमी का वर्जन मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, आपकी समझ में आ रहा है, मेरे देखने वालों की समझ में, तो ठीक है, हो सकता है। अब आते हैं जी पुलिस के वर्जन पे। पुलिस का वर्जन क्या कहता है? पुलिस का वर्जन ये कहता है कि जनाब एक इसी मलीर कैंट के इलाके में एक गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उस गाड़ी को टक्कर लगने के बाद दोनों आपस में झगड़ रहे थे। हम पेट्रोलिंग पर थे, गाड़ी रुकी, हमने देखा भीड़ लगी हुई है, लोग झगड़ा कर रहे हैं। एसएचओ ने एहलकारों को कहा कि जाके देखो। एहलकार गए, उन्होंने जाके मामला देखने की जब कोशिश की तो पता चला एक साहब गाड़ी में हैं और दूसरे साहब मोटरसाइकिल पर थे, इनका झगड़ा हो रहा है। उन्होंने झगड़ा रुकवाने की कोशिश की। देखिए, जब झगड़ा हो रहा होता है तो पुलिस वालों ने मिन्नतें तो नहीं करनी ना, वो तो बाय फोर्स झगड़ा रुकवाएंगे, क्योंकि झगड़ा जो है वो किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
उन्होंने फोर्स भी इस्तेमाल की होगी, उन्होंने सख्त लहजा भी इस्तेमाल किया होगा। अलबत्ता उन्होंने चाहा कि दोनों फरीकैन एक दूसरे से दूर हो जाए ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। इतने में ये जो नसीर हाशमी साहब हैं, अभी तक इन पुलिस को इनका पता नहीं है कि ये कौन साहब है। इन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और उस बदतमीजी में तारुफ अपना करवाया कि वो साबिक सेनेटर मुस्लिम लीग नवाज निहाल हाशमी साहब के साहबजादे हैं। जब ये तारुफ हुआ तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि उन्होंने थोड़ी मजीद एहतियात करना शुरू कर दी। अब उस एहतियात का फायदा उठाते हुए निहाल हाशमी साहब ने बदतमीजी अपने उरूज पर ले गए और इसी दौरान उन्होंने पुलिस को वाले को जो है वो पहले गालियां बकना शुरू की और यही जो है वो उनका गिरबान पकड़ लिया। अब देखें, एक कुछ लॉ भी कोई चीज होती है, ठीक है, पुलिस वाले भी करप्ट होते हैं जी, सारे तो नहीं होते हैं लेकिन होते हैं, करप्ट होते हैं, गलत होते हैं, नाअहल होते हैं, अपना काम सही तरह नहीं करते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भरी भीड़ के अंदर गिरबान पकड़ लें पुलिस एहलकार का और जो है वो आप उसको गालियां देना शुरू कर दें। पुलिस एहलकार कहते हैं जब इन्होंने ये काम शुरू किया तो फिर हमने दोनों फरीकैन को पुलिस की गाड़ी में डाला, हमने कहा चलें जनाब आप। अब यहाँ पे अभी तक एक बात वाजे नहीं है कि सिर्फ नसीर हाशमी को गाड़ी में डाला, उनका छोटा भाई भी साथ था उसको गाड़ी में डाला, या उनकी वालदा को भी लेकर गए। मेरा जहाँ तक ख्याल है वालदा को नहीं लेकर गए होंगे, बुजुर्ग होंगी वालदा उनकी, और जो कि लेडी पुलिस एहलकार तो थी नहीं और ना ही उनका कोई कसूर था तो उनको लेकर जाना था, उनको नहीं लेकर गए होंगे। नसीर हाशमी को लेकर गए, छोटा भाई बाद में गाड़ी ड्राइव करके थाने पहुंच गया। अब इतने में नसीर हाशमी ने अपने वालिद निहाल हाशमी को कॉल कर दी, वो भी मौके पर पहुंच गए। उसके बाद उनके मौका पर पहुंचने के बाद जो सीन क्रिएट हुआ वो आपने देखा दोस्तों। ये वो सीन था जिसकी वजह से मामला इतना बड़ा हो गया, वायरल हुई ये वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार को एक सिविलियन अपनी बगल में दबोचे फैंटी लगा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आप क्या थाने में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थाने में ऐसा हो सकता है कि पुलिस एहलकार जो है वो फैंटी लगा रहा हो किसी की? ये पॉसिबल है? पुलिस ने यहाँ पे बड़ा स्मार्टली काम किया। उन्होंने दोस्तों ये किया कि उन्होंने इस पूरे वाकये की वीडियो बना ली। अब तहकीकात होंगी, पता चल जाएगा कि असल में हकीकत क्या है। निहाल हाशमी साहब का जो एक वजह शोहरत जो बनी, मैं आगाज में आपसे कहा था आपको बताऊंगा, उसकी वजह ये थी कि जब पैनामा का केस चल रहा था नवाज शरीफ साहब का नाअहली का सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके ये बड़ी बड़के मारा करते थे। इन्होंने जजेस को गालियां तक दी हुई हैं, जिसकी वजह से इनको तौहीन अदालत के जुर्म में एक महीने के लिए जेल की सजा भी हुई थी और सेनेटरशिप भी इनके हाथ से चली गई थी। लेकिन उनके साथ करना ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने भी इनको रांदा दरगाह कर दिया, उन्होंने भी उनको डिसओन कर दिया। तो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो जनाब ये है निहाल हाशमी की इस वक्त सूरत हाल जो आपने देखी। इस पर आप कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद